हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या हाल है आपके पर्सन का, किस हाल में है वो, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और क्या रहेगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। फाइनल आउटकम के साथ देखेंगे और एंजलिक गाइडेंस के साथ रीडिंग को हम एंड करेंगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो चलिए गाइस, कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इनके पर्सन किस हाल में है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या हो रहा है उनके साथ, प्लीज़ बताइए। आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं, खास कर अपने प्यार के बारे में सोच रहे, क्योंकि इनको एक नई शुरुआत करनी है अपने लव लाइफ में आपके साथ। इस पर जी हाँ, नए स्टार्ट के काफ़ी कार्ड आए हैं। या तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई नई शुरुआत हुई है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग जैसे मिली है इनको, कारोबार में कुछ अच्छा चल रहा है इनका। नहीं तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं आपके टुवर्ड्स आने के बारे में। जैसे कि जान लिया है कि एज अ ब्लेसिंग के तौर पर ही आपकी और इनकी पार्टनरशिप बनी थी। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पर्सन के लाइफ में। मुझे यहाँ पे ना थोड़े काम को लेकर भी आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन के सामने ना एक से ज़्यादा कामों की अपॉर्चुनिटी आई है, इसके बारे में सोच रहे, अपने आप को बड़ा खुशनसीब मान रहे हैं। अगर ये बिजनेसमैन है तो इनके साथ मुझे लगता है एक ही टाइम पे 2 अपॉर्चुनिटी आई है, जिसको लेकर ये काफ़ी खुश है, एक अच्छी एनर्जी में है आपके पर्सन इस वक्त। किसी का प्रमोशन हुआ है या तो किसी को पावर मिली है, ऐसी बात मुझे लग रही है। किसी एक्शन में आ चुके हैं ये, कहीं जाने की भी बात हो रही है। अभी 2 कार्ड आ गए, मुझे एक ही चाहिए था। कहीं जाने की भी बात हो रही है आपके पर्सन की, सोच रहे हैं, बट सोच में भी पड़े कि जाना चाहिए नहीं चाहिए। और एक कार्ड चाहिए मुझे फिर से। अभी तो 3 दे दिए, पहले तो 2 ही थे, अभी 3 दे दिए। 7 ऑफ वैंड, 8 ऑफ कप एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स इसका कुछ रीज़न होगा, ले ही लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल। 8 दिन हो सकते हैं, 8 वीक हो सकते हैं, या फिर 8 मंथ। ये पर्सन चले गए थे आपके लाइफ से दूर। या तो कहीं से निकलते हुए आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स आ रहे, या फिर ये वहाँ पे जाने की कोशिश करें। कहीं से निकल कर इनको वहाँ जाना है जहाँ पे इनको अपने लिए प्यार फील होता है, अनकंडीशनल लव फील होता है, अनकंडीशनल लव इनको महसूस होता है। वहाँ पे उनको स्टार्ट करनी है अपने रिलेशनशिप की। जैसे कि हर चक्र ओपन हो गया है इनको। ट्रू लव का इनको पता चला है कि ट्रू लव किसको बोलते हैं, और जिसको लेकर इनको ये प्यार फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है, उसके साथ एक स्टेबिलिटी के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं। क्योंकि अब तक आपके पर्सन समझ गए हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग ही थे कि आप इनको मिले थे, और पता नहीं इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया, और इन्होंने जो कुछ भी किया उनके साथ वही हुआ। अगर इस पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी लाई थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है आपके पर्सन के लाइफ में भी मुझे लगता है एक ऑप्शन वाली चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए आपके पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि जिनके लिए गए थे शायद ये ही इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर इनके लाइफ में और ज़्यादा ऑप्शन है जो उनके लिए प्यारे हैं। मीन्स आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी है, मीन्स अगर मानो अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है और इन्होंने पहले उनके रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी
उनके कमिटेड रिलेशनशिप को या फिर मैरिज रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। फिर बाद में इनको समझ में आता है कि वहाँ पे सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, बट वो बात होती है ना थोड़ी इमोशन वाली, तो वो उनको नहीं मिल रही। तो वहाँ पे इनको समझ में आता है कि ये जो लोग जुड़े हैं तो इनको सिर्फ इनसे एक काम होता है, मतलब होता है, इसीलिए ये लोग जुड़े हैं। अदरवाइज इमोशंस के मामले में तो मुझे यहाँ पे कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इनको याद आती है, याद आपकी जिसको वो छोड़कर चले गए हैं। अब ये पर्सन ऐसी कि डिफेंसिव मोड पे आना चाहते, डिफेंसिव होना चाहते, क्योंकि ये प्लानिंग तो कर रहे हैं कहीं जाने की। कहाँ जाने की? जहाँ पे अपने लिए प्यार फील करते हैं, और वहाँ पे क्या करना है उनको वहाँ पे एक नई स्टार्ट करनी है, या तो इन्होंने कर दी है। अब इस लव के साथ वो क्या करने वाले, स्टेबिलिटी लाने वाले हैं। अब क्या हुए ना, अपने पूरे पावर में आ चुके हैं, कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, क्योंकि जान चुके हैं कि यूनिवर्स अब इनके साथ है, और यूनिवर्स के ऊपर, यूनिवर्स के भरोसे में जैसे सरेंडर मोड में आ चुके हैं। हो सकता है आपके पर्सन के सामने ऑप्शंस काफ़ी रखे हैं, बट आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि इनको कौन से ऑप्शन के साथ जाना है। मानो अगर ये सिंगल है तो हो सकता है कि इनके सामने शादी के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बट ये समझ नहीं पा रहे कि इनको जाना कहाँ पे है। अंत में ये सबको तो छोड़कर ही चले आएंगे, आपके टूर से आएंगे ये पर्सन। ये वही जा रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि इनको अपने एफर्ट देने चाहिए, अपने एफर्ट वहाँ पे लगाने चाहिए जहाँ पे इनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। एस ऑफ पेंटेकल के ठीक नीचे टॉप पेंटेकल। अब देखते हैं थ्री ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए इंजन। फोर ऑफ पेंटेकल, हाँ जी, और ये डेफिनेटली ये मैरिड है, या तो ये सिंगल है। तो इन्होंने अपनी मदर का शायद ज़्यादा सुना है। अब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिजर्वेटिव बने हैं, या फिर अकेले रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, या फिर ये जिनके भरोसे चले गए थे ना वो काफ़ी मनी माइंडेड पर्सन है। या तो इनके स्पाउस हो सकते हैं, या तो इनकी मदर। बट जहाँ पे जो भी है, आप मेल फीमेल देख लेना। मैं फीमेल है तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ इससे, बट वो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है, स्वार्थी है, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ हैंड्स, फाइव ऑफ हैंड्स। झगड़ा आप ही से करके गए थे, अब उनको सॉर्ट उन्हीं के साथ करना है। ये आना चाहते, जिनसे झगड़ कर आए थे ना, तो ये पर्सन वापस तो आना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन के लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, या तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये तो हो रहे हैं। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। अपने एक्शन में तो आ गई ये पर्सन जी। एस ऑफ कप किसके साथ इनको स्टार्ट करनी है, किनके साथ करनी है, क्योंकि इनके लाइफ में ऑलरेडी इनके स्पाउस है या फिर इनकी मदर है। बट इन्होंने इस चक्कर में क्या किया था, किसी को कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, गोस्ट कर रहे थे, ब्लॉक किया था, बात नहीं कर रहे थे। उन्हीं के साथ इनको अपने प्यार की शुरुआत करनी है। ऐसा पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं किसके साथ इनको स्टार्ट करनी है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, या फिर ये जहाँ कहीं भी गए थे ना गाइस, जिसके साथ भी ये है, वहाँ पे इनको समझ में आ चुका है कि इनकी स्टार्ट गलत हो गई, क्योंकि वहाँ पे इनको चीटिंग मिल रही है। इनको चीटिंग मिली है, इनके साथ भी धोखा हो रहा है। मैंने बोला ना, क्योंकि जिनके साथ गई, जैसे कि थर्ड पार्टी के लाइफ में ही कुछ ज़्यादा ऑप्शंस है। तो हार्ट ब्रेक तो हुआ है आपके पर्सन का, यहाँ पे कोई चीटिंग तो हो रही है। अगर इन्होंने किसी के साथ बिजनेस शुरू किया है, कुछ स्टार्ट की है फाइनेंशियल, वहाँ पे इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इनको वहीं से कोल्ड शोल्डर मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ तो शुरुआत की थी, इनको लगा था को रिश्ता काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी लविंग रोमांटिक है, और ये आपके पर्सन शायद उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट उनको शायद किसी के पैशनेट रिलेशनशिप से लेना देना था, मनी माइंडेड थे, पैसे मिल जाए, एक रिलेशनशिप एंजॉय करने के लिए मिल जाए, इतना था। इमोशंस वहाँ पे नहीं है। आपके पर्सन मीन्स यहाँ आपके पर्सन इस वक्त तो सारी इमोशन से कोल्ड शोल्डर करके बैठे, मीन्स इमोशन को पूरा काट के बैठे, इमोशन को पूरा मार के बैठे, क्योंकि इनके साथ हो गई धोखाधड़ी, चीटिंग हो गई है। क्वीन ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए जी। थर्ड पार्टी बहुत ही डोमिनेटिंग है, थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, काफ़ी डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, उम्र में छोटी है बट पावर में बड़ी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, या फिर आपके पर्सन
छोटे हो सकते हैं। इस वक्त आपके पर्सन के सराउंडिंग काफ़ी सारी बाउंड्रीज इन्होंने बना ली हैं, किसी के ऊपर इनको ट्रस्ट नहीं है, आइसोलेशन मोड में आपके पर्सन है। फैमिली भरी भूरी इनकी, सब कुछ इनके फैमिली में, बट इनको समझ में आ चुका है, फैमिली के हर पर्सन की फितरत समझ में आ चुकी है, हर पर्सन की नीयत इनको समझ में आ चुकी है, और इतना ये पर्सन समझ चुके हैं कि इनको किस बात का कर्मा मिला है। न कोई यहाँ पे अनकंडीशनल प्यार करने के लायक है, क्योंकि सब के सब सेल्फिश है, स्वार्थी है, धोखेबाज है। जजमेंट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल एंड टेन ऑफ पेंटेकल। इन्होंने अपने लाइफ की स्टेबिलिटी देखी थी, सन की बात भी आ गई। इन्होंने अपने लाइफ की स्टेबिलिटी देखी थी, इनको ऐसा लगा था कि ये आपको छोड़कर चले जाएंगे तो इनको सब कुछ मिलेगा, पैसा, फैमिली, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलेगा। एक वेल कल्चर, वेल फैमिली स्टेटस इनको ऑलरेडी बैकग्राउंड में मिल जाएगा, तो उनको ज़्यादा कुछ स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी लाइफ में। अब इनके लाइफ में ये है, बट फिर भी ये इमोशनली वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जो लोग इनको जुड़े हैं, जो लोग इनको ये दे रहे हैं, तो वो जो नेचर है उन लोगों का, वो होता है ना कहीं कि जैसे कि कोई फेंक रहा है इनके सामने बेक में, ऐसा कि चल ये ले अपना मुंह चुपचाप ये ले और कटता बन वटता बन, ऐसी किसी के लैंग्वेज में देख रही हूँ। और आपके पर्सन जैसे अब इनकी फैमिली बनी है, आप प्रेस्टीज से डरते हैं, प्रेस्टीज को खोने से डरते हैं, इसीलिए वहाँ पे बट मनी बात सोचते हैं आपके पर्सन की इनको ये किस बात का कर्मा मिला है। अब ये हो सकता है कि ऑलरेडी आपके साथ मैरिड है और इन्होंने कहीं और स्टार्ट करी थी, और शायद थर्ड पार्टी में आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हैं। वहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि इनके साथ चीटिंग हुई, धोखाधड़ी हुई है। अब अपनी एक अच्छी फैमिली होने के बावजूद आपके पर्सन उस धोखे के रिश्ते में रह रहे, क्योंकि वहाँ पे इनकी शायद कोई मजबूरी है। यहाँ पे वो थर्ड पार्टी काफ़ी मनी माइंडेड है, वो इनको आने नहीं दे रही, और आपके पर्सन वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये सिनेरियो सिंगल जो जिनकी फैमिली है, जिनके पेरेंट्स हैं, वो या तो इनको नहीं आने दे रहे, या तो थर्ड पार्टी में आपके पर्सन जिसके साथ फंसे वो आने नहीं दे रही। बॉटम द डेक यहाँ पे वैसे सन की एनर्जी है, मीन्स अच्छा सब कुछ चल रहा है आपके पर्सन का, बट फिर भी इनको लगता है कि बहुत बड़ा कर्म भुगत रहे, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। देखिए 3 ऑफ पेंटेकल को मैंने वही बोला था, क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स। सिर्फ दिखाने के लिए इनके लाइफ की चीज़ें अच्छी, क्योंकि इनको दिखाना है लोगों के सामने, अपनी बेइज्जती इनको करवानी नहीं है, इसीलिए थर्ड पार्टी हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थर्ड पार्टी ने इनको दे ही दी है। हार्ट ब्रेक हुआ है आपके पर्सन का, रेस्टलेस फील करते हैं, सो नहीं पाते हैं। पैसा देखा था, शायद स्पाउस का अच्छा खासा पैसा आता है, या फिर स्पाउस से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, इसीलिए इन्होंने ट्रू एंड कंडीशन लोगों को ठुकरा कर वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाने के बाद वो चकाचौंध सिर्फ देखकर चले गए थे, बट ये चकाचौंध किस काम की नहीं है। मकान में तो फिर भी थोड़ी बहुत जान होती है किराए के मकान में, बट ये तो वहाँ उससे भी ज़्यादा गया गुजरा मुझे लगता है, जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि जैसे कैद है। अब इनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी खुलेआम शायद आपके पर्सन के सामने चीटिंग कर रही है, और आपके पर्सन प्रेस्टीज के मारो कुछ कर ही नहीं पा रहे। दिल तो टूटा है आपके पर्सन का, और आइसोलेशन मोड में बात नहीं कर रहे किसी से, इमोशनली बिल्कुल भी अनअवेलेबल है आपके पर्सन। अब देखते हैं 7 ऑफ कप एनर्जी की व्यंजन। इस क्लैरिफाई में 7 ऑफ कप, एस ऑफ वैंड्स। अब ये कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करना चाहते हैं पर्सन, कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उन ऑप्शन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं आपके पर्सन। 111 नंबर आपको दिख रहा है, तो ये एनर्जी आपके लिए हो सकती है। 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई बाय 7 ऑफ कप। अब आपके पास 9 ऑफ वैंड्स बार बार आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। अब आपके पर्सन की बात क्या होगी ना, कि पहले एक ही फैक्टर था, मीन्स सिर्फ आप थे, अब वहाँ पे जुड़ने के बाद आपके पर्सन को जुड़े हुए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अब इनके बच्चे हैं, इनके माता पिता हैं, तो ये सारी बातों का आपके पर्सन को क्या करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इनके एक डिसीजन से अगर ये खुद के लिए कोई स्टैंड बना ले, अगर अपने लाइफ में अदर ऑप्शन ढूंढ ले, बट इसका क्या नतीजा हो सकता है। इनके लाइफ में जो इनके अपने लोग जुड़े हैं, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपके पर्सन के ऊपर है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि थर्ड पार्टी के साथ साथ काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पर्सन के लाइफ में आ गए हैं,
और आपके पर्सन का ज़्यादातर वक्त तो इन सारे ऑप्शन के लिए ही काम करने के लिए, इनके लिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए, इनके लाइफ के बारे में सोचने के लिए, इनके लाइफ को सिक्योर कराने में ही शायद चला जाता है। दूसरी बात यह है कि अपने लाइफ को सेव करने के लिए आपके पर्सन, मुझे लगता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन में काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं। एट ऑफ कप की एनर्जी बताइए। इमोशनली काफ़ी हर्ट है आपके पर्सन, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपकी बड़ी याद आ रही है आपके पर्सन को। जो लव रिलेशनशिप इनको पार्टनर से चाहिए वो इनको मिल नहीं रहा है, वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। एट ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है स्टार। इकोनॉमिकल के बारे में, इकोनॉमिकल सिचुएशन के बारे में आपके पर्सन के लाइफ में वैसे हो तो सब कुछ अच्छा है, मीन्स फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, कुछ गुड न्यूज़ इनको मिली है। बट इमोशंस की बात बोलो तो दिल टूटा है, चीटिंग हुई है और परेशान है, जैसे कि बैठे हैं अब ईश्वरी कोई चमत्कार कर दे, ईश्वर से सरेंडर मोड में आके बैठे हैं, क्योंकि पता है कि ईश्वर ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तो ये हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। आर्कएंजल माइकल जी, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन की करंट एनर्जी मेरे दर्शकों को लेकर क्या है। फुल एंड द मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। एक न्यू एडवेंचरस लव आपके साथ ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इतने ज़्यादा नहीं देंगे एंजल, आप एक ही देना। हाँ जी, स्टार्ट तो आप ही के साथ हो रही इनकी। ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ हो रही इनकी स्टार्ट। इंटेंस लव फील कर रहे पर्सन आपको लेकर, बट ये काफ़ी नाइन ऑफ हैंड्स की एनर्जी बहुत आ रही है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं आपके पर्सन की, जैसे कि पैरा रखते हैं आपके पर्सन के ऊपर। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे जा रहा है, कितने टाइम में आ जाएगा, ये सारी बात है। पेज ऑफ पेंटेकल, आपके साथ आपके पर्सन अपना लव बहुत सिक्योर मानते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। ये पर्सन दुखी है, इनको पता है कि इन्होंने आपको भी दुख दिया है, बट यकीन मानिए ये मैनिफेस्ट आप ही को कर रहे हैं। आपको अपने लाइफ की विश फुलफिलमेंट मानते हैं ये पर्सन, और ये आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट लेना चाहते हैं। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी आ गई है। वैसे हो सकता है 1 घंटे में, 1 दिन में, या फिर 1 वीक 1 मंथ में ये पर्सन बात करे आपसे। 8 ऑफ हैंड्स की भी एनर्जी आ गई है, मून की भी एनर्जी आ गई है, बॉटम ऑफ द डेक अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त तो आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहेगा। इस कम्युनिकेशन इज ऑन योर वे, वो भी लविंग रोमांटिक वाला कम्युनिकेशन आएगा। आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन। आपके पर्सन अपने फीलिंग को बहुत हिडन रखते हैं, ज़्यादा ये पर्सन ऊपर आने नहीं देते, बट मुझे लगता है आपके पर्सन अब ओपन अप होंगे आपके साथ। फुल की बात बताइए मुझे। फुल एस ऑफ कप, जी हाँ, रिस्क लेंगे पर्सन। उसके डेथ का भी कार्ड आया था, मेजर शिफ्ट हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। डेथ 0 और 1, देखिए क्रम देखिए आप। एंडिंग के बाद इनको स्टार्ट करना है नया रिलेशनशिप, उसके लिए इनको उठानी है रिस्क। जहाँ पे आगे एस ऑफ कप जो मैंने बोला था ना, तो वही बात थी, इनको स्टार्ट आपके साथ करनी है रिलेशनशिप में। अब देखिए 8 ऑफ कप कौन आ रहा है लाइफ में, जो चला गया था वो लाइफ में आ रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं आपके पर्सन, सही और सच्चा पार्टनर आपको मानते हैं। यूनियन आपका होता हुआ दिख रहा है गाइस आपके पर्सन के साथ।
हाँ जी, देखिए यहाँ पे भी देखिए मैजिशियन कार्ड आपके सामने आते हैं गाइस। इन्होंने प्लानिंग बना ली है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्द आएंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे इस रिलेशनशिप में। आपका मुझे रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होता हुआ दिख रहा है। मैनिफेस्ट जम के कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि दिन रात आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको पता नहीं मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है, बट ये पर्सन आपको आपके बारे में दिन भर सोचे जा रहे हैं और ऐसे में आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं। फिर आपको क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटाकल एंड क्वीन ऑफ सोर्स। देखिए गाइस, ये पर्सन आपके लिए तो एक सेफ एंड सिक्योर्ड लव के ऑफर लेके आ रहे पर्सन। काफ़ी लॉयल रहेंगे आपके पर्सन, आपके लिए अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। सख्त मिजाज के आपके पर्सन है, इनको ज़्यादा शुगर कोटिंग बातें अच्छी नहीं लगती, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं आपके पर्सन। और ये पर्सन कभी इतना झुके ये सब शायद आपको कभी देखा नहीं है आपने, बट ये पर्सन खुद ही एफर्ट लगाएंगे आपके लिए। एक जी हीलिंग हो गई इनकी। टू ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे भी दिखती है मुझे। तो ये पर्सन मेंटल पीस में बैलेंस में तो आ चुके हैं, हीलिंग हो गई है, आपके लिए लॉयल रहेंगे और आपके लिए डिसीजन भी लेंगे ये पर्सन। नाइन ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई किया यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ था कार्मिक साइकिल था वो ख़त्म हो गया। बॉटम द डेक सन, तो ट्रस्ट इश्यूज थे आपको शायद आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन को भी कुछ हद तक आपको लेकर, बट आपके पर्सन ये बात समझ गए कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ डेस्टिनी का खेल है और ये डेस्टाइन कनेक्शन है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इस बात की अवेकनिंग आपके पर्सन की हो गई है। किसी के बच्चे के लेकर कोई गुड न्यूज़ मुझे दिख रही है। पेज ऑफ पेंटाकल को क्लेरिफाई करें यहाँ पे हैंगमैन एंड एस ऑफ वैंड्स। रिलेशनशिप काफ़ी हैंग था आपका, उसमें कोई सुधार नहीं था, बट ये पर्सन शुरुआत करेंगे गाइस। यहाँ पे भी अगेन ना 1111 4 टाइम 1 की एनर्जी आई है, तो ये एनर्जी आपके लिए रेजोनेट हो सकती है, तो आप देख लेना। हाँ जी, सोलमेट है, ये आपके पास लवर हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, ये सिबलिंग हो सकते हैं आपके, बट इनके साथ आपका कम्युनिकेशन होगा और रिलेशनशिप बैलेंस के बारे में बात भी होगी। हाँ, ये पर्सन एक प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए आ रहे हैं और हर्मिट मोड से निकल जाएंगे ये पर्सन। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है तो चॉइस आप ही को करते हुए दिख रहे हैं। जो सिचुएशन इनके लाइफ में वो चॉइस आप किए जाएंगे, आपके लिए सख्त डिसीजन लेंगे। डिसीजन मेकिंग पावर में आपके पर्सन आ रहे हैं। इन्होंने सोच लिया है कि आपके साथ इनको काम करना है, क्योंकि अगेन जजमेंट, यूनिवर्सल ब्लेसिंग मिल रहे हैं यूनिवर्स की ओर से मैसेज आपके लिए। अदरवाइज ये भी मैसेज आ रहा है कि चीज़ें समझ गए हैं आपके पर्सन, प्रॉपर हीलिंग हो गई है। गलत कर्मों की क्या सज़ा, सही कर्मों की क्या सज़ा समझ गए हैं। तो यूनिवर्स ने हीलिंग कर दी है। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी, वो एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, बातें होंगी बट आपके पर्सन बात करने से कतराएंगे। कुछ ज़्यादा बात करने से ये तो नहीं होगा कि शायद आप फिर से चले जाएंगे, तो घबराते घबराते आपसे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है और आप अपनी फीलिंग काफ़ी एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। मून को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे फुल एंड बॉटम द डेक, यहाँ पे स्टार। हीलिंग की है किसी ने या तो कोई हीलिंग करवा रहा है। यहाँ पे एनर्जी स्टार्ट हुई थी गाइस फुल से और एनर्जी एंड हुई यहाँ पे फुल पे। तो ये बॉटम रे मीन्स पूरा आकर एक जीरो कंप्लीट हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गया। वैसे अक्टूबर मंथ कंप्लीट द साइकिल का ही होता है। 10-10 का पोर्टल आएगा जहाँ पे कुछ साइकिल कंप्लीट हो गए, कुछ अनफिनिश बिजनेस फिनिश हो जाएंगे। स्टार की एनर्जी है। जी हाँ, ये पर्सन मानते हैं आपको, मांगते हैं दुआ में। आप इनके लिए किसी स्टार से कम नहीं और किसी की विश ग्रांट हो रही है, खास करके आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप एक्सपांड करना चाहते हैं और उन्होंने शायद सोच लिया है कि अब इनको इस रिश्ते को आपके साथ आगे लेके जाना है। एक कमिटेड रिलेशनशिप आपको देना चाहते हैं पर्सन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं। आप आपके पर्सन के लिए एक मैजिशियन, एक सितारा जैसे हो। शायद काफ़ी फेमस आप हो चुके हैं अब तक, या फिर लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं आपको, लोग बहुत मानते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। प्लीज़ गाइड मी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ गाइड मी। ये रिजेक्शन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं आपके पर्सन, मिस बहुत करेंगे आगे भी। डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन को। मुझे फॉरगिव कर दो बोलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे।
हरफेंड की एनर्जी, रिकन्सिलेशन तो नहीं, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। हिम्मत से काम लेंगे आपके पर्सन। क्या आप इनको अलो नहीं कर रहे क्या? शायद आप थर्ड पार्टी को लेकर कोई कंडीशन रखने वाले हैं। 7 ऑफ ईयर, इनको शायद ये लग सकता है कि आपने भी इनका दिल तोड़ दिया क्योंकि आपके भी लाइफ में 2 सिचुएशंस आ चुके हैं, या फिर आपका दिल टूट सकता है। आपको लगेगा कि ये 2 सिचुएशन को लेके चल रहा है, मीन्स मुझे फिर से थर्ड पार्टी वाला ही रोल प्ले करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी लाइफ से जाएगी नहीं। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, या तो आपके पर्सन आपको लेकर ये समझ सकते हैं कि शायद, तो मुझे लगता है आप किसी के साथ मौन हो चुके हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएगा। 4 ऑफ वर्थ। देखिए नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के मुझे काफ़ी यही लगे, विल। कुछ मैं बोल रही हूँ ना, आप दोनों में कुछ ना कुछ तो बहुत चीज़ें पेंडिंग पड़ी है जो कंप्लीट ही नहीं हो रही है। ऐसा क्या है, आई डोंट नो। आजकल मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? 4 ऑफ वाटर को क्लेरिफाई कीजिए इंजर। क्या मुझे आपकी भी एनर्जी चेक करनी चाहिए क्या? मुझे लगता है आप ही इनको ऐसे एनर्जी दे रहे हैं। 4 ऑफ वाटर, एम्प्रेस जी, आप अपेंडिक्स में आ चुके हैं, आप फेमस हो चुके हैं। आप सबकी विश है, सिर्फ आपके पर्सन की नहीं। शायद कोई भी आपके लिए कंपटीशन रखता है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आप इतने अच्छे हो गए, आप इतने स्ट्रांग हो गए, आप इतने फेमस हो गए कि आपके पर्सन को अब गिल्ट होता है कि ऐसे पर्सन के लिए इन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिनको इन्होंने ठुकराया वो कितना बड़ा हीरा था और मैंने क्या किया। अगर आप इनको अलो नहीं करते ना, तब तो इनकी बात गई। 5 ऑफ वाटर, मुझे आपका लगता है जी बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस होने वाला है। किसी की माताजी की वजह से शायद चीज़ें आपकी ख़राब हुई थी। इस बात को लेकर आपके पर्सन माफ़ी मांगेंगे, एंजाइटी में बहुत रहेंगे, डिप्रेशन बहुत रहने वाला है गाइस। थर्ड पार्टी है यहाँ पे। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो देखिए आपको पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहे हैं, आपको जस्ट अपना कमिटेड मैरिड रिलेशनशिप को बचाना है। इसीलिए आप आपके पर्सन को ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे, और ये भी फाइनली फैमिली ही सब कुछ होती है समझकर आने वाले दिखते हैं। आने के बाद भी मुझे लगता है आपके पर्सन को काफ़ी समय तक इमोशनल ट्रॉमा रहने वाला है। ये इतनी आसानी से इस धोखे से नहीं निकल पाएंगे जो इनको थर्ड पार्टी ने दिया है। और ये अगर ऑलरेडी मैरिड है तो शायद आपके लिए इस ऑप्शन के साथ एक ऑप्शनल रिलेशनशिप में रहने का कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एज ऑप्शन आपको इस रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा, और ये बात आपको बोल सकते हैं आपके पर्सन। रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए आपको इस रोल में रहना पड़ेगा। ये कहीं और भी मैरिड है और आप दोनों में ब्रेकअप हो गया था, शायद आप आपके पर्सन को एंट्री दे नहीं रहे हैं, तो शायद ये पर्सन आपके लिए एक डिफेंसिव एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, जिसके चलते आपको भी लगेगा कि शायद अब ये स्टार्ट सही है। 3 ऑफ फेयर फिर दिया है फिर एंजल आपने, इतना दूर गया वो, स्टेबिलिटी मिलने वाली है आपको। इनकी बातों से हर्ट हो सकता है, या फिर आपके बातों से आपके पर्सन हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब आप एक पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं, आप एक बैलेंस स्टेट में आ चुके हैं। पहले आपको नीड थी, आपके पर्सन आपके लिए एक ज़रूरत थी, अब शायद आपको इतनी नीड नहीं है और ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका ये इंडिपेंडेंट और ये जो नेचर बन चुका है ना, ये आपके पर्सन के गले की हड्डी बनने वाला है, क्योंकि आपका ये जो नेचर है ना आपके पर्सन के सामने बार बार आपको गिड़गिड़ाने पे मजबूर नहीं करता, रोने पे मजबूर नहीं करता। आपका ये जो बदला हुआ एटीट्यूड है, ये जो पावरफुल एनर्जी आपकी आ चुकी है, ये आपके सेल्फ स्टीम को बड़े संभाल कर रखती है, बड़े अच्छे से ख्याल रखती है। और आप अपने सेल्फ स्टीम को संभालते हैं तो इनको गिड़गिड़ाने वाला पार्टनर नहीं मिलता है। स्ट्रेंथ को बताइए जी। रिकंसिल रियूनियन तो होते हुए दिख रहे हैं, आपकी बातों से आपके पर्सन हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेंगे ये पर्सन। और आप ये सोचते हैं कि इनको एक बार तो ये बोलना ही पड़ेगा ताकि इनको पता चले कि ऐसी बातों से, ऐसे बिहेवियर से किसको कितना दुख होता है। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। वर्ल्ड,
बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट। यहाँ पे अगर कोई मेल देख रहा है और आप अपनी फीमेल के पास जा रहे हैं तो थोड़ी इंक्वायरी कर लीजिएगा, मुझे वहाँ पे थोड़ी गलती दिख रही है। ये हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है, फीमेल स्पाउस है, वो आपको चीट कर रहे, वो आपको धोखा दे रहे। हो सकता है किसी और के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में हो, जिसके चलते आपको आगे चलकर फिर से आइसोलेशन मोड मिल सकता है। अगर आप फीमेल भी है तब भी मैं बोलूँगी कि आप अपने पर्सन को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए। हो सकता है किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन में भी रहे, अगर आप मैरिड है तो। टू ऑफ ईयर को वैसे क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छे तो आए तो नहीं थे, बट मैं देखती हूँ फिर से। थर्ड पार्टी लेके चल रहे हैं, यही डेटिंग हो गई है आपके साथ, और शायद हो सकता है इस बात को लेकर आप खुद ही इनको क्या करें। जी वही बात आ गई, कार्ड वैसे ही सेम आ चुके हैं। ये किसी का मैरिड रिलेशनशिप है, और मैरिड रिलेशनशिप में जिस मैरिड कमिटमेंट को बचाना है, इसीलिए आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। बट आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन डिस्टेंस में, मीन्स थोड़ा दूर जाके या फिर डिस्टेंस में जाकर थर्ड पार्टी के साथ मिलते हैं और फिजिकल होते हैं। आपको वैसे पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बट आपको जस्ट बैलेंस करना है अपना कमिटेड रिलेशनशिप, इसलिए आप इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये कहीं और मैरिड है तो आप आपके पर्सन के किसी भी एक्शन के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखेंगे, क्योंकि लंबे समय इस रिलेशनशिप में आपने सिर्फ वेट किया है, इसीलिए अब आपको इस रिलेशनशिप से ऊपर आपका अब भरोसा उठ रहा है। अब यहाँ पे किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है, और अगर ये सिंगल है तो इनकी फैमिली इनको ऐसे किन किन उलझनों में फंसा सकती है, जिसके चलते ये पर्सन आपके लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे, और आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं है। ट्रस्ट इशू रहेंगे आपको इन शॉर्ट, क्योंकि सेकंड पार्टी को लिए चल रहे हैं। 4 ऑफ पार्ट को क्लियरिफाई कीजिए एंजल। मैजिशियन एंड 10 ऑफ पेंटिकल। लेट गो तो नहीं करेंगे आपके पर्सन आपको लेकर, मुझे लगता है विश फुलफिलमेंट है। आप यहाँ पे भी व्हील है, हाँ व्हील ऑफ फॉर्चून हो जाएगा। बस थोड़ा टाइम जाने के बाद ना फ्यूचर मुझे दिख रहा है, फिर बाद में बिल्कुल ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। जी ये पर्सन हो सकता है आपके साथ फैमिली बनाए, अगर सिंगल है और ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है तो अंत में ये पर्सन अपने मैरिज को ही प्राधान्य देंगे, अपने मैरिज को अच्छे से निभाएंगे। आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, तो ये आप ही के साथ रहेंगे। तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके फेवर में ही आया है। थोड़ा टाइम रहेंगी, इनकी उलझने तो रहेंगी, उलझने रहनी भी चाहिए, वरना इनको कभी पता नहीं चलेगा आपकी अहमियत, आपका इम्पोर्टेंस। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर एंजल प्लीज़ आइए, आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए, प्लीज़ बताइए। यू आर रेडी। Year from now, ask your angels, not the right time। जी किसी के लिए टाइम फिलहाल डिफिकल्ट है, लगभग यहाँ से 1 साल। ये एंजल से मदद मांगिए बोल रहे हैं एंजल, आस्क हेल्प फॉर मदर, चैरिटी करने के लिए भी बोल रहे हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा लाइफ में आपको। कम्युनिकेट क्लियरली, जी हाँ कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसा मत करना है आपको जिससे ब्रेकअप हो जाए। रोमांस है जी रिलेशनशिप में, सक्सेसफुल है आपका रिलेशनशिप, आप रेडी है। और क्या है, लुक फॉर अ साइन, कुछ साइन दिखाई जा रहे हैं। तो ये थे एंजल की गाइडेंस आपके लिए। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।